अपने चेहरे को छुपाकर ये व्लॉग्स बनाती रही, लोगों को पता ही नहीं चला ये व्लॉग कौन बनाता है। जो फैमिलीज के लोग होते हैं वो शेम फील करवाते हैं, ओहो तुम यूट्यूब पे आई थी, तुम्हारा व्यूज नहीं आए। ये चीज ना सोचने की वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। मैंने जस्ट अपनी व्लॉगिंग पे रखा कि नहीं मुझे ये करना है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, सच है कि अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। कोई भी लड़की शादी के बाद इस स्टेज पे आ ही नहीं सकती जब तक उसके हस्बैंड परमिशन ना दे। मेरे हस्बैंड का थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपने बहुत सारे लोगों को व्लॉग्स तो बनाते हुए देखा होगा, लेकिन एक खातून है जिनका नाम है स्वीटी जी। नाम की तरह जी हाँ, ये बहुत ही स्वीट हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, खूबसूरत हैं और बहुत खुश लिबास भी हैं। अपने चेहरे को छुपाकर ये व्लॉग्स बनाती रही। 1 साल तक इन्होंने अपने चेहरे को छुपा के रखा, लोगों को पता ही नहीं चला ये व्लॉग कौन बनाता है। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को लोगों के सामने शो कर दिया। मेरे साथ इसको मौजूद हैं, बात करते हैं। स्वीटी, मुझे ये बताएं कि कहाँ से आपने जो है व्लॉग्स का प्लान किया कि मैं अपनी डेली रूटीन को लोगों को दिखाना शुरू कर दूँ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ था कि शादी के बाद मैं हर वक्त रूम में रहती थी, अकेली थी, ससुराल में थी और हस्बैंड ने बोला कि तुम करती क्या हो सारा दिन, कुछ भी नहीं, कुछ करो। तो एडिटिंग का, ये टिकटॉक और ये सब कुछ, इन चीज़ों का मुझे शौक़ था। तो फर्स्ट व्लॉग जब मैंने बना के अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। अच्छा। और फिर उसके बाद मुझे हौसला मिला कि नहीं यार, मैं कर सकती हूँ, लोग मेरी आवाज़ को ही सुनना चाह रहे हैं तो मैं सामने क्यों आऊँ। खैर है तो बगैर ये कुछ ऐसा तो नहीं था वो आमिर खान की मूवी है सीक्रेट सुपरस्टार, चेहरा छुपाया हुआ है, डर लग रहा है कि किसी को पता ना लग जाए? पता ना लग जाए कि रीज़न ये थी, मैं चाहती थी कि जब तक मुझे फेम नहीं मिलता मैंने यूट्यूब पे ऐसे सामने नहीं आना। वरना फिर आपको पता है कि जो फैमिलीज़ के लोग होते हैं वो फिर शेम फील करवाते हैं कि ओहो तुम यूट्यूब पे आई थी, तुम्हारा व्यूज़ नहीं आए। तो मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा होती, मैं ज़रा ना इस मामले में छोटे दिल की हूँ। तो इसलिए मैं फेस दिखाए बगैर आई और जब मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए उसके बाद मैंने अपनी पार्टी रखी 10K की और फेस के साथ आ गई। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? अभी मैंने माशाल्लाह से 57K। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 57 के वो लोग हैं जो आपको मुस्तकिल आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको देखना चाहते हैं। जब फॉलोअर्स किसी चीज़ के नहीं बढ़ते, एकदम व्यूज़ नहीं आते, बुरा लगता है? एक सच्ची बात बताऊं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है उसको वो नहीं मिलती। अच्छा। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। यकीन करें, ये चीज़ ना सोचने की वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, क्योंकि मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जस्ट अपनी व्लॉगिंग पे रखा कि नहीं मुझे ये करना है। जितने लोग देखें, कम देखें, लेकिन देखें ज़रूर। और आप कह लें कि 35 बंदे 40 बंदे अगर मुझे देखते भी थे तो उनको बाकायदा इंतज़ार होता था कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर मैंने कहा अरे यार, लोग तो मेरा वेट कर रहे हैं। उसी टाइम मैंने उठना, 10 मिनट का व्लॉग बनाना और अपलोड कर देना। अच्छा, ऐसा होता था कि कोई आके कह रहा है मी फर्स्ट मी सेकेंड? हाँ, होता रहता है। डे फर्स्ट से हो रहा है और फर्स्ट और लास्ट वाला भी कहता है मी फर्स्ट। हर एक का दिल होता है कि मैं आपकी नज़र में सबसे अच्छा बन जाऊँ। अच्छा, आप टिकटॉक्स भी बनाती हैं, साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी काम कर रही हैं, तो फैंस की बहुत बड़ी तादाद होगी। कभी कोई ऐसा फ़ैन मिला जिसने कहा कि मैं खून से आपके लिए जो है वो ख़त लिखने लगा हूँ, या आपकी खातिर कहाँ रहती हैं और ढूंढता हुआ आप तक आ गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी जब मैं शॉपिंग करने गई होती हूँ तो अक्सर लोग मुझे मिलते हैं और हाँ जी, पहचान लेते हैं। और कुछ तो ये कहते हैं कि हम रोज़ यहाँ से गुजरते थे और सोचते थे कि कभी तो स्वीटी जी मिल जाएंगी। और एक दफ़ा मुझे, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी मम्मा की एज की होंगी, और वो मुझे दूर से स्वीटी स्वीटी करती हुई, मैं डर गई एकदम, जबकि मैंने मास्क लगाया हुआ था। स्वीटी स्वीटी पहचान लिया उन्होंने मुझे। तो बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, एक फ़ख्र सा महसूस होता है कि दुनिया पहचान रही है अब। अच्छा, स्वीटी के नाम से आपने अपना चैनल का आगाज़ किया। नाम आपका मिना है, इतना खूबसूरत नाम है, इस नाम से क्यों नहीं किया और स्वीटी रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? वही बात, नया नया चैनल था और पाकिस्तान की स्पेशली हर लड़की जो है फेक आईडी के साथ आती है। अच्छा। तो फेक नाम तो मुझे, वो कहते हैं कि इनोसेंट हीरा और वो फेसबुक पापा की परी, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सब नहीं रखना, लेकिन जो मेरे पापा ने मेरा निकनेम रखा है स्वीटी, मैं इसी नाम से ही आऊँगी। अच्छा। तो मेरे पापा ने मेरा निकनेम रखा था और मैं उसी को ही
मुझे घर में स्वीटी ही बोलते हैं। फैंस की इतनी बड़ी तादाद है, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप कहीं बाहर गई हो, जिस तरह अभी आपने पहले बताया कि मास्क के बावजूद आपको जो है वो आपके फ़ैन ने पहचान लिया, दोबारा भी ऐसे कभी हुआ? जी, अभी ये आप कह लें कि 15 डेज़ पहले ही मैं कराची गई थी और वहाँ पे मुझे पोर्ट ग्रैंड पे एक लड़की मिली और दूसरे से हाथ हिलाते हुए आई कि हेलो, आप स्वीटी जी हैं, आप लाहौरी व्लॉगर हैं? मैंने कहा जी। कहती है मैं से यूरोप साइड पे होती हूँ और मैं पाकिस्तान में सिर्फ अगर व्लॉगिंग देखती हूँ तो मैं आपके देखती हूँ, क्योंकि मैं लाहौर की हूँ और वहाँ से बैठ के मैं सिर्फ आपको इसलिए देखती हूँ कि आपके ज़रिए मुझे लाहौर नज़र आ जाता है। वेरी नाइस कि इतनी दूर आप हमारे पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं और एक सॉफ्ट इमेज बना रही हैं। हेटर्स की तादाद भी बहुत होगी। टू मच। अच्छा, टू मच। मतलब क्या कहते हैं? लेग पुलिंग और बैड कमेंट्स और डिसलाइक, जैसे वो थंबनेल को ऐसे डिसलाइक कर देते हैं। हाँ, डिसलाइक का सिस्टम पहले था, लेकिन यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। अगर डिसलाइक करोगे भी तो नज़र नहीं आएगा, तो ये बहुत मज़े की चीज़ किया यूट्यूब ने। लेकिन जो हेटर्स हैं वो आते हैं और बिला वजह जो है, अगर मेरी तो व्लॉगिंग है, ठीक है, तो उसमें मैंने अपनी कुकिंग भी दिखानी है, खाते हुए भी दिखाना है, तो कम खाओ। क्यों खाती हो यार? ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं, खाना दिखा रही हूँ, कितना खाओगी? अब 10 मिनट की व्लॉगिंग में अगर 30 सेकंड का सीन आ भी गया है खाने का, तो वो लग जाएगा जी स्वीटी लाहौरी व्लॉगर खाती रहती है हर वक्त। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जैसे कि मतलब लाइक कुछ यूट्यूबर्स या कोई ऐसे लोग जो आपके मुकाबले पे हैं और उनको भी आपसे जेलसी हो रही है? जी है, जेलसी बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग छुपे तो नहीं रहते, सामने आ ही जाते हैं। लेकिन जितनी नफरत वो मेरे से करते हैं, मैं उतना ही ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ। क्या बात है। क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। उन्होंने आपको इतना ज़्यादा मतलब डिग्रेड किया कि आप ऊपर आ गए। जो लोग आपके साथ लाइक इस तरह से जेलसी का भी इजहार करते हैं और आपको मतलब डिग्रेड भी करते हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, जो कि मैं अक्सर अपने चैनल के लास्ट में एक मैसेज देती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है और दिल उसका बहुत छोटा बनाया है, तो कोशिश करें कि लोगों के दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिलों में खुदा बसता है। तो जब दिल दुखता है ना, तो आप यकीन करें कि रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि बेकसूर होता है एक बंदा और एक इंसान अच्छा है और आप उसको हर्ट कर ही जा रहे हो बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बंदे की आह ऊपर तक जाती है। लोगों की मदद करती हैं यूट्यूब के लिए या उनके मतलब इस तरह चलाओ चैनल? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब पे एक वाहिद मैं ही होंगी जो हेल्प करती है। क्या उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों का रवैया कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। बस उस कह लें कि 5-6 लोग ही होंगे जो रिस्पेक्ट करते हैं आज भी और कहते हैं कि आपकी वजह से हम आगे गए, लेकिन ज़्यादातर तो मुकर जाते हैं कि यार इस बंदी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए। पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि जिनकी मदद की और फिर आगे जाके उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत कहा? यही कहा कि ये हेल्प नहीं करती किसी की, या ये शॉर्ट आउट के पैसे मांगती है। हाँ, क्योंकि आजकल बड़े बड़े व्लॉगर्स भी शॉर्ट आउट के पैसे लेते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट आउट के पैसे तो बनते हैं ना, आप मेहनत करेंगी, आप लाइव आएंगी, आप जब इतने फॉलोअर्स को गेन करेंगी तो आपका हक है कि आप इस पे पैसे ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे इस टाइम जितनी भी लेडीज़ काम कर रही हैं उनको ज़रूरत है। तो अगर वो यूट्यूब पे आ रही हैं तो उनके लिए 10,000 5,000 भी एक बहुत अहमियत रखती है, एक रकम। तो मैं 1-2 हज़ार मांगूँ किसी से, 5,000 मांगूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत इन चीज़ों की। अगर मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ तो फेम के लिए आई हूँ, ये एक सच है, मैं पैसे के लिए नहीं आई। हाँ, वो एक अलग बात है कि साइड इनकम किसको आती बुरी लगती है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर घर बैठ के ख़वातीन कमा सकें तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस वक्त हमें थोड़ी सी व्लॉगिंग करके दिखाएं जैसे आप वहाँ पे करती हैं, तो आप मुझे क्या करके दिखाएंगी? मैं क्या करके दिखाऊंगी? और आज जैसे मेरी डेली रूटीन में जो मेरा कंटेंट है वो आप है। अच्छा। तो मैं अपने आज के व्लॉग में आपको ही दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल से आप लोग सोच रहे होंगे कि जी स्वीटी जी कहाँ चली गई। तो जी मैं यहीं पे ही हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात थी, और वो मसरूफियात थी वो ये थी कि एक दफ़ा फिर से हुआ है मेरा मज़े का इंटरव्यू। और जी कौन आया है मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना उस्मान। तो जी कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं कि आप कैसी हैं और आपकी व्लॉगिंग कैसी जा रही है?
शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके आने के बाद मेरी व्लॉगिंग इंशाल्लाह और मज़े की हो जाएगी। और थैंक यू सो मच कि आप आई और 4 चाँद लगा दिए मेरी व्लॉगिंग में आपने। बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप आमना उस्मान 6804 के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जी ज़रूर। और आपका यूट्यूब चैनल है, आप वो भी बता दें। यूट्यूब चैनल आमना टॉक्स के नाम से। अच्छा, अभी नाजरीन हम स्वीटी जी के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी व्लॉगिंग जो है वो और मज़ीद कहाँ तक जा रही है। तो आप मेरे ख्याल में जब तक अपने जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको अल्लाह हाफिज़ कर दें। तो जी ये इंटरव्यू जो है इनके चैनल पे आपको मिलेगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और अभी ज़रा मैं इंटरव्यू दे लूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। स्वीटी, जिस तरह अभी आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह से बात की है और आप का कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा हाई है, ये वक्त के साथ साथ आपने गेन किया कि पहले दिन से ही था? पहले दिन से ही था। पहले दिन से ही था। लोग पहचानते हैं आपके इर्द गिर्द नेबर्स में? जी, अभी मुझे ये कल ही पता लगा है। मैं हम दोनों लॉन में गए थे चाय का कप लेकर, तो वहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे, एक घर में थे और कहते हैं हेलो आंटी, व्लॉगिंग वाली आंटी। मैंने कहा नहीं, ये आपके फैंस थे। अच्छा, आपने व्लॉगिंग का स्टार्ट अपने हस्बैंड के कहने पर किया? जी, कुछ फ्रेंड्स भी थे और हस्बैंड ने भी बोला, तो इसलिए मैंने कहा चलो करती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी हस्बैंड के लिए कि जिन्होंने आपको इतना अच्छा ये फेम आपको जो भी मिला है वो उनकी वजह से मिला? आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये एक सच है कि अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। कोई भी लड़की शादी के बाद इस स्टेज पे आ ही नहीं सकती जब तक उसके हस्बैंड परमिशन ना दे। तो मेरे हस्बैंड का थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे पे, क्योंकि इस लाइन में आपको कॉल्स भी आ जाती हैं इंटरव्यू के लिए और डीएम कोलैबोरेशन के लिए। तो वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर किसी मेल की भी कॉल आ गया तो वो कभी नहीं पूछेंगे पलट कर जी कौन था। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ और अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से ही। ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि यूट्यूब के ज़रिए से क्या उनको घर में बैठ के कमाना चाहिए? जी बिल्कुल कमाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आज का वो दौर नहीं रहा कि घर का एक बंदा कमाए और 10 बैठ कर खाएँ। अगर आप यूरोप साइड पे देखें तो घर का हर फर्द कमाता है, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर गए हैं। और मैं यही कहूँगी कि हमारे पाकिस्तानी लेडीज़ को भी चाहिए कि फ़ारिग रहने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करें, जो उनका टैलेंट है उसको आगे लेकर आएँ। और यूट्यूब एक ऐसा स्टेज है हमारे लिए कि ये बग़ैर डांट खाए, अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डांटने वाला नहीं है। आराम से कमाएंगे भी, आपको ना कपड़े चाहिए ना शॉपिंग की ज़रूरत है, जस्ट अपने डेली रूटीन दिखाएं और पैसे कमाएं। वेरी नाइस। और नाज़रीन, बहुत अच्छी स्वीटी ने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ना तो आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मेरे ख्याल में कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको किसी भी बॉस से डांट नहीं पड़ेगी और आप बहुत आराम से घर में बैठे पैसे कमा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्वीटी जी की आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।